गांव वालों ने बिना सोचे समझे एक बड़े से पत्थर को पलट दिया और उनके होश उड़ गए जब नीचे एक काला गड्ढा दिखा। गड्ढे के आसपास सफेद जाले बिखरे थे। ये देख एक आदमी ने जोर से अपने दोस्तों को चिल्लाकर बुलाया। दोस्त भागते हुए आए, जहरीली गैस का डिब्बा खोला और फटाफट वाल्व खोल दिया। पल भर में पीला जहरीला धुआं पूरे गड्ढे में फैल गया। गांव वाले झुककर गड्ढे के पास गए, लेकिन अगले ही सेकंड एक मकड़ी अचानक एक आदमी के मुंह में घुस गई। वह दर्द से चिल्लाते हुए जमीन पर लौटने लगा। उसी वक्त गड्ढे की सारी मकड़ियां गैस से तंग आकर बाहर भागने लगीं। लेकिन गांव वालों ने घबराने की बजाय आराम से डिब्बे निकाले और मकड़ियों को किसी खजाने की तरह भरने लगे, अपने तड़पते दोस्त की परवाह किए बिना। जल्दी ही ढेर सारी मकड़ियां पकड़ लीं। उनके लीडर जॉन ने जमीन पर पड़ा चाकू उठाया और दर्द से चीख रहे दोस्त को एक झटके में चाकू से खत्म कर दिया। फिर ये रेगिस्तानी जहरीली मकड़ियां मोटे दामों में तस्करी करके कई देशों में भेज दी गईं। ये मकड़ियां पालतू जानवरों के शौकीनों की फेवरेट बन गईं। जैक नाम के लड़के ने एक बड़ी सी मादा मकड़ी देखते ही पसंद कर ली। उसने 1.5 लाख में उसे खरीद लिया और घर ले जाकर किसी खजाने की तरह रखने लगा। उसके रूम में पहले से ही ढेर सारे अजीब जीव थे, जहरीले बिच्छू, टिड्डे, गोजर, कभी कॉकरोच और यहाँ तक कि खतरनाक तलवारबाज मेंढक भी। उसका रूम किसी जहर के गोदाम जैसा था, बस अब उसमें जहरीली मकड़ी की कमी थी। जैक ने जोश में अपनी नई मकड़ी निकाली, उसे गौर से देखा और उसका नाम बेबी रख दिया। फिर उसने एक जूते का डिब्बा लिया, उसमें ढेर सारा टिश्यू पेपर बिछाया और मकड़ी को उसमें डाल दिया। ढक्कन बंद करके उसने डिब्बे को चूम लिया और सोचा कि रात को वापस आकर इसे किसी बढ़िया से बॉक्स में रखेगा। फिर वह रूम से निकल गया, बिना यह जाने कि यह छोटी सी मकड़ी कोई आम मकड़ी नहीं बल्कि दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ी थी। जैक के जाते ही मकड़ी डिब्बे के छेद से बाहर निकल आई। उस वक्त जैक बाहर दोस्तों के साथ डिस्को में मस्ती कर रहा था। जब वह लौटा और डिब्बा खोला तो मकड़ी गायब थी। पहले उसे लगा मकड़ी टिश्यू में छिपी होगी, लेकिन ढूंढने पर कुछ नहीं मिला। फिर उसने डिब्बा देखा तो उसमें बड़ा सा छेद था। वह पूरी तरह घबरा गया। उसका दिमाग फुल स्पीड में चलने लगा। चारों तरफ देखने पर उसे हर जगह खतरा लगने लगा। अगर मकड़ी नहीं मिली तो पूरा घर और सामान जलाना पड़ सकता था। तभी उसकी नजर अपने कीट कलेक्शन पर पड़ी, जिसे मकड़ी के जालों ने खराब कर दिया था। वह और डर गया, क्योंकि यह मकड़ी कोई आम नहीं थी। उसने फटाफट जाले डिब्बे में डाले और उसे बेड के नीचे लात मारकर छिपा दिया। फिर उसने कस्टमर के लिए रखे जूते उठाए और सोचा कि इस रूम में अब कोई रहे, वह तो नहीं रुकेगा। जैक तकिया लेकर लिविंग रूम में सो गया। अगले दिन उसने मकड़ी के भागने की बात घर वालों को नहीं बताई। वह सीधा कम्युनिटी में गया और अपने दोस्त माइक को जूते देने पहुंचा। प्रोफेशनल रीसेलर के तौर पर उसने 5000 के नकली जूतों पर 6800 का प्रॉफिट कमाया, जो काफी ईमानदारी थी। माइक जूतों से खुश था और उसने फटाफट पैसे दे दिए। लेकिन तभी एक गुंडा, जो जैक को फूटी आंख नहीं सुहाता था, फिर से उसे तंग करने आ गया। उसे लगता था कि जैक ड्रग्स का धंधा करता है और जूते के डिब्बे में ड्रग्स छिपाए होंगे। वह बोला, इतने महंगे जूतों में जरूर कुछ गड़बड़ है। जैक और माइक ने उसे इग्नोर किया। माइक ने डिब्बा फेंक दिया और जूते पहनने की जल्दी में था। लेकिन जैसे ही उसने जूता पहना, उसे लगा कि कुछ ने उसे काट लिया। उसने फट से जूता उतारा और ध्यान से देखा। उसका दिल धक धक करने लगा। उसने मकड़ी देख ली। उसने उसे जूते से मार डाला, लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ। मादा मकड़ी ने जूते में बच्चे दे दिए थे। छोटी छोटी मकड़ियां माइक के शरीर पर चढ़ने लगी। माइक का कुत्ता रेक्स ने मरी मकड़ी खा ली। कुछ ही पलों में मकड़ियों ने माइक को इतना काट लिया कि उसका शरीर छलनी हो गया। उसकी आंखों से पीला पानी बहने लगा। जहर उसके दिमाग तक पहुंच गया। उसकी नजर धुंधली हो गई। जब तक वह मदद के लिए बाहर निकलने की कोशिश करता, वह जमीन पर गिरकर मर गया। रेक्स डर से भौंकने लगा। उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी अलर्ट हो गए। जैक ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़ दिया और जो सीन देखा वह उन्हें शॉक कर गया। बिल्डिंग में मौत की खबर फैलते ही पुलिस ने पूरी इमारत सील कर दी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि एक मौत के लिए इतना बड़ा तमाशा क्यों। उसी गुंडे ने फिर से जैक पर इल्जाम लगाया कि वह ड्रग्स बेचता है और माइक की मौत ड्रग्स की ओवरडोज से हुई। इस बात पर दोनों साइड में तगड़ा झगड़ा हो गया। पुलिस ने बीच बचाव किया। माइक का शव सबके सामने ले जाया गया। लोग माइक की मौत का कारण समझने की कोशिश करने लगे। एक बुजुर्ग जिम ने कहा कि माइक के शरीर पर फफोले ड्रग्स की वजह से नहीं, बल्कि किसी जहरीले कीड़े के काटने से हुए थे। ये सुनकर जैक चुपके से किनारे खड़ा रहा। कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। किसी को नहीं पता था कि पूरी कम्युनिटी मकड़ियों के हमले का शिकार हो चुकी थी। ये मकड़ियां तेजी से बच्चे दे रही थीं और भी तेजी से बड़ी हो रही थीं। वेंटिलेशन पाइपों में मकड़ियां इतनी थीं कि जगह कम पड़ गई थी। इसी बीच एक लड़की सारा बाथरूम में पैर धो रही थी। उसके पीछे वेंटिलेशन पाइप का ढक्कन मकड़ियों के दबाव से खुल गया। सारा को लगा
ढक्कन बस ढीला है। वह हाथ धोती रही, बेखबर कि पाइप से मकड़ियां बाथरूम में घुस आई थीं। जब वह ढक्कन उठाने लगी तो पाइप के अंदर का सीन देखकर वह डर से चिल्ला पड़ी। अचानक उसका पैर फिसला और वह बाथटब में गिर पड़ी। तौलिया उठाने की कोशिश में उसने मकड़ी देखी और डर के मारे चीखने लगी। उसने अपने बॉयफ्रेंड टॉम को बुलाया। टॉम बिना डरे मकड़ी को पकड़ने की कोशिश करने लगा। तभी जैक भी वहाँ पहुँच गया। उसे लगा कि यह वही मकड़ी है जो उसने खरीदी थी। उसने टॉम को बोला कि मकड़ी को मत मार, लेकिन सारा चिल्ला रही थी कि मकड़ी को फटाफट मार दो। टॉम को लगा कि एक मकड़ी से क्या डरना। मकड़ी वॉश बेसिन के नीचे छिप गई। टॉम ने झाड़ू से उसे मारने की कोशिश की, लेकिन मकड़ी नहीं मरी, बल्कि मरी मकड़ी से ढेर सारी छोटी मकड़ियां निकल आईं। नाले से भी मकड़ियां निकलने लगीं। डर के मारे सारा चीखती हुई बाथरूम से भागी। सबने मिलकर बाथरूम का दरवाजा टेप से सील कर दिया। शांत होने के बाद टॉम ने जैक से पूछा कि यह सब क्या तमाशा है। पहले तो जैक टाल मटोल करता रहा, लेकिन जब बात बढ़ी तो उसने मान लिया कि उसकी खरीदी मकड़ी गायब हो गई थी। लेकिन वह जिद पर अड़ा कि बाथरूम वाली मकड़ियां उसकी नहीं हो सकती, क्योंकि उसने सिर्फ एक मकड़ी खरीदी थी और इतनी तेजी से बच्चे देने का तो सवाल ही नहीं। उसने यह भी कहा कि उसकी मकड़ी शायद जाले बनाकर मर गई होगी। सबने उसे वह जाला दिखाने को बोला। जैक ने बेड के नीचे से डिब्बा निकाला। जब टॉम ने उसे खोला तो सबके होश उड़ गए। पास खड़े सैम ने फटाफट टेप से डिब्बे को सील कर दिया। सब पसीने से भीग गए थे। पूरी बिल्डिंग खतरे में थी। सफाई वाली मैरी आंटी को कचरे में ढेर सारे मकड़ियों के जाले दिखे। वह जरा भी नहीं घबराई। उसने मास्क पहना, 2 कीटनाशक स्प्रे लिए और जालों पर जमकर छिड़काव शुरू कर दिया। मरी मकड़ियों को देखकर वह चौंकी, क्योंकि वे उसके खाए केकड़ों से भी बड़ी थीं। उसने गलियारे में और जाले देखे तो छत का ढक्कन हटाकर देखा। वहाँ मकड़ियों का पूरा अड्डा था। आम आदमी तो यह देखकर डर से कांप उठता, लेकिन मैरी आंटी ने फिर से मास्क लगाया, 2 स्प्रे निकाले, उन्हें हिलाया और छत पर छिड़काव शुरू कर दिया। 2 बोतलें खाली करने के बाद उसने हेडलैम्प लगाया और चेक करने लगी कि मकड़ियां मरी या नहीं। लेकिन जैसा अक्सर होता है, एक मकड़ी अचानक उसकी ओर लपकी और उसके चेहरे पर चढ़ गई। आखिरकार मैरी आंटी मकड़ियों का खाना बन गई। उधर जैक और बाकी लोग घर के नल, नाले, हर उस जगह को टेप से सील कर रहे थे जहाँ से मकड़ियां आ सकती थीं। सारा ने पुलिस को फोन करने की कोशिश की, लेकिन फ्रांसीसी पुलिस ने जवाब ही नहीं दिया। बिल्डिंग को पुलिस ने पूरी तरह सील कर रखा था, यहाँ तक कि एक मक्खी भी बाहर नहीं जा सकती थी। टॉम ने कहा कि अब और इंतजार नहीं कर सकते। मकड़ियों का इंतजार करने से बेहतर है कि भागने की कोशिश करें। लेकिन पहले वे पड़ोसियों को अलर्ट करना चाहते थे, क्योंकि यह बवाल उन्होंने ही खड़ा किया था। जैक और सैम ने अलग अलग जाकर पड़ोसियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई उनकी बात नहीं मान रहा था। लोग बोल रहे थे, मकड़ी को एक चप्पल से मार देंगे, क्या बड़ा डील है। जैक एक पड़ोसी बॉब के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने लगा। बॉब घर में म्यूजिक चलाकर वर्कआउट कर रहा था और उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तभी उसकी नजर दीवार पर एक बड़ी सी मकड़ी पर पड़ी। उसने चप्पल से मारने की कोशिश की, लेकिन पलक झपकते ही मकड़ी गायब हो गई। उसने बिस्तर की चादर उलट पलट की, बेड के नीचे देखा, लेकिन मकड़ी नहीं मिली। फिर उसने देखा कि मकड़ी तो स्पीकर के पास बैठकर म्यूजिक सुन रही थी। बॉब ने मौका देखकर जोर से मारा, लेकिन गलती से दीवार में छेद हो गया। कौतूहल में उसने छेद में सिर डाला और तभी ढेर सारी मकड़ियां उस पर चढ़ गईं। बाहर जैक ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन जवाब न मिलने पर वह अगले घर की ओर बढ़ गया। वहाँ भी कोई जवाब नहीं मिला। गुस्से में उसने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर मालिक सोफे पर टीवी देख रहा था, लेकिन जैक के बुलाने पर भी कोई जवाब नहीं दिया। सैम को कुछ गड़बड़ लगी, तभी मालिक की गर्दन हिली। जैक को लगा वह सो रहा है। वह उसे जगाने गया, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, दोनों डर के मारे भाग खड़े हुए। तभी पड़ोस का एक बूढ़ा ग्रैंडपा जो डगमगाता हुआ बाहर आया। उसका चेहरा बिल्कुल सुन्न था। जैक ने उसे सावधान रहने को बोला, क्योंकि मकड़ी उसके मुंह से निकल सकती थी। उन्होंने उसे वापस उसके रूम में भेज दिया। उनकी शंका सही थी। ग्रैंडपा जो को मकड़ी काट चुकी थी और उसके घर में भी मकड़ियां भरी थीं। जो लोग मकड़ियों का शिकार बन रहे थे, उनके शरीर में छोटी मकड़ियां तेजी से पनप रही थीं और बड़ी होने पर वे बाहर निकल आती थीं। अब पूरी बिल्डिंग मकड़ियों का शिकार बन चुकी थी। टॉम ने नेट पर सर्च किया और पता चला कि कुछ मकड़ियां माहौल बदलने पर म्यूटेशन कर सकती हैं। अगर उन्हें खूब खाना मिले तो वे तेजी से बच्चे देती हैं। जैक ने पक्का ऐसी ही मकड़ी खरीदी थी, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा। तभी रूम से खून टपकने की आवाज आई। टॉम ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक मकड़ी कुत्ते का पेट चीर कर बाहर निकल रही थी। तभी जैक, टॉम और सारा भागने की तैयारी में थे। जैक ने उन्हें बाहर न जाने को बोला, क्योंकि बाहर मकड़ियां भरी थीं। लेकिन सारा ने कहा कि घर में तो और भी बड़ी मकड़ियां हैं जिन्होंने कुत्ते को खा लिया। अब यहाँ रुकना नामुमकिन था। वे भागने लगे, लेकिन तभी वही गुंडा फिर से आ गया। उसने डंडा लहराते हुए उन्हें रूम में वापस धकेल दिया। जैक समझ नहीं पा रहा था कि यह गुंडा आखिर चाहता क्या है। गुंडे ने रूम की ओर इशारा किया
और पूछा कि जैक का रूम कौन सा है। उसे अब भी यकीन था कि जैक ड्रग्स बेचता है। जैक ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गुंडा नहीं माना। वह जैक के रूम में गया और उसने टेप से बंद डिब्बा देखा। उसे लगा कि उसमें ड्रग्स हैं। उसने चाकू से टेप काटा और तभी चीखने की आवाज आई। बाकी लोग फटाफट वहां से भागे। गुंडा अपनी लालच की वजह से मकड़ियों का शिकार बन गया। वे लोग नीचे की ओर भागे, लेकिन गलियारों में मकड़ियों के जाले भरे थे। किसी तरह वे पहली मंजिल तक पहुंचे और मेन गेट से भागने की कोशिश की, लेकिन गेट पूरी तरह जालों से ढका था और उस पर कई बड़ी मकड़ियां थीं। अचानक लाइट चली गई, जिससे वे डर के मारे चिल्ला पड़े। मेन गेट बंद था तो जेन ने बोला कि अंडरग्राउंड पार्किंग से निकला जाए। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। वे पार्किंग की ओर भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने लोहे का गेट खोला, वे सन्न रह गए। गलियारा मकड़ियों से भरा था। ये किसी मकड़ी की गुफा जैसा था। सारा ने इस रास्ते से जाने से मना कर दिया। तभी जैक ने देखा कि जब लाइट बंद होती है तो मकड़ियां एक्टिव हो जाती हैं, लेकिन रोशनी में वे चुपचाप रहती हैं। जेन ने स्विच ऑन रखने का जिम्मा लिया ताकि बाकी लोग पार कर सकें, लेकिन दूसरी तरफ का स्विच खराब था। अगर टाइम खत्म हुआ तो जेन की जान खतरे में पड़ सकती थी। जैक ने खुद स्विच संभालने को बोला, लेकिन जेन ने कहा कि उसका शरीर भारी है, जिससे मकड़ियां भड़क सकती हैं। आखिरकार जेन पीछे रह गई। बाकी लोग धीरे धीरे गलियारे में बढ़े। रोशनी की वजह से मकड़ियां चुप थीं। जेन भी अलर्ट थी। आखिरकार वे लोग पार्किंग के गेट तक पहुंच गए। जेन ने स्विच को फुल ऑन किया और तेजी से गलियारे में दौड़ी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आखिरी मोड़ पर एक जाला उसके रास्ते में आ गया। तभी लाइट बंद हो गई। जैक उसे बचाने गया, लेकिन सैम ने उसे रोक लिया। जेन ने लाइटर जलाया, लेकिन मकड़ी उसके चेहरे के पास थी। खैर, बाकी लोग किसी तरह पार्किंग तक पहुंच गए, लेकिन वहां नया खतरा था। गेट कोई बाहर से पकड़े हुए था। फ्रांसीसी पुलिस को लोगों की जान की कोई फिक्र नहीं थी। पुलिस ने उन्हें अपने अपने घरों में वापस जाने को बोला, लेकिन पीछे मकड़ियां थीं और सामने पुलिस जो रास्ता नहीं दे रही थी। जैक और बाकी लोग गेट खींचने की कोशिश कर रहे थे। तभी पुलिस ने अंदर स्मोक बम फेंक दिया। धुआं इतना था कि आंखें खुल नहीं रही थीं। फिर भी वे हार नहीं माने, लेकिन जब गेट खुलने ही वाला था, पुलिस ने अंदर गोली चला दी। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्हें उसी रास्ते वापस जाना पड़ा। वापस लौटते समय जैक ने देखा कि टॉम गायब था। वह उसे ढूंढने गया। टॉम गलियारे में जालों में फंस गया था और उसकी मौत पक्की थी। उसने जैक को भागने को बोला। जैक कुछ नहीं कर सका। सारा अपने हस्बैंड को बचाने के लिए तड़प रही थी, लेकिन जैक ने उसे रोका। तभी सैम पर खून की बूंद गिरी। उसने ऊपर देखा तो मैरी आंटी का शव जालों में लटका था। उसके पेट से एक बड़ी सी मकड़ी निकल रही थी। अब और टाइम नहीं था। वे चीखती सारा को खींचकर कचरे के रूम में छिप गए। वहाँ मैरी आंटी के कीटनाशक की वजह से मकड़ियां नहीं थीं। शांत होने के बाद सैम ने बोला कि छत पर जाकर मदद मांगी जाए। वहाँ शायद बचने की कुछ उम्मीद हो। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वे छत की ओर बढ़े। सैम ने एक स्टील का गेट खोला और धीरे से झांका। अंधेरा था। उसने एक पटाखा जलाकर अंदर फेंका। छत पर ढेर सारी बड़ी मकड़ियां थीं। उसने फट से गेट बंद किया। फिर उसने एक ग्लो स्टिक जलाई और दूसरा रास्ता लिया। रोशनी की वजह से मकड़ियां चुप थीं। जैसे ही ग्लो स्टिक की लाइट कम हुई, सैम ने हैंड क्रैंक टॉर्च निकाली और उसे तेजी से चलाकर मकड़ियों पर रोशनी डाली। लेकिन तभी जैक ने पेट्रोल बम निकाला। सबने उसे रोका, लेकिन उसने बम जला दिया। आग ने मकड़ियों को नहीं मारा, बल्कि उन्हें भड़का दिया। मकड़ियां उन पर टूट पड़ी। आखिरकार वे एक दोस्त के घर में छिप गए जो पहले ही जा चुका था। वहां मकड़ियां नहीं थीं। जैक ने सैम से पूछा कि कोई काम की चीज है क्या। उन्हें छत पर जाना था, क्योंकि यहाँ रुकना मतलब मकड़ियों का खाना बनना था। लेकिन सैम को कुछ नहीं मिला। वे वहाँ फंस गए। जैक को अपनी मकड़ी खरीदने का पछतावा हो रहा था। तभी अचानक पुलिस वहाँ पहुँच गई। उन्होंने पुलिस से मदद मांगी, लेकिन पुलिस को डर था कि वे मकड़ियों के कांटे हुए हैं। पुलिस ने उन पर बंदूक तान दी। जैक गुस्से में आ गया। तभी एक पुलिस वाले ने उसे मुक्का मार दिया। जैक ने जवाब में हमला किया। दोनों साइड में तगड़ा फाइट शुरू हो गया। जैक ने गुस्से में एक बंदूक उठाई और एक पुलिस वाले को गोली मार दी, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उन्हें काबू कर लिया। जब जैक को होश आया, वह बुरी तरह पिट चुका था। उसने देखा कि कर्मचारी मरी मकड़ियों को साफ कर रहे थे। तब पता चला कि वे लोग हमेशा से बेसमेंट में थे। पुलिस ने मकड़ियों को बाहर जाने से रोकने के लिए लोगों को अंदर फंसा रखा था। एक पुलिस वाला बिल ने उन्हें डांटा कि उन्होंने उनका प्लान खराब कर दिया। जैक ने जवाब दिया कि अगर पुलिस ने सही काम किया होता तो उसका दोस्त नहीं मरता। तभी सैम ने बताया कि उसे गलियारे में मकड़ी ने काट लिया था और जहर उसके पूरे शरीर में फैल चुका था। उसने कहा कि वह ज्यादा नहीं जिएगा, इसलिए वह बाकी लोगों को बचाने के लिए बेसमेंट का गेट खोल देगा ताकि मकड़ियां बाहर निकलें और वे लोग भाग सकें। जैक ने उसे रोका, लेकिन सैम नहीं माना। उसने मौका देखकर बेसमेंट का गेट खोल दिया। मकड़ियां बाहर निकल आईं। पुलिस वाले मरने और घायल होने लगे। इस अफरा तफरी में जैक और
और बाकी लोग भागने लगे। भागते समय जैक और जेन बिछड़ गए। वे एक गाड़ी के पीछे छिपे। पास में पुलिस वाले मकड़ियों का शिकार बन रहे थे, लेकिन वे मदद नहीं कर सके। जैक और सारा ने अलग अलग रास्ते लिए। जैक जेन को ढूंढने गया, लेकिन उसे गोली लग गई और उसकी टांग टूट गई। जेन ने उसे एक वैन में खींच लिया, लेकिन तभी एक बड़ी सी मकड़ी उनकी ओर बढ़ी। दोनों ने सोचा कि अब सब खत्म है। तभी दूर से गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी आई। मकड़ी रोशनी से डरकर भाग गई। ये सारा थी जो गाड़ी लेकर आ गई थी। जेन ने लंगड़ाते जैक को गाड़ी में बिठाया। सारा ने तेजी से गाड़ी भगाई, बिना इसकी परवाह किए कि वह मकड़ियों को कुचल रही है या पुलिस को। लेकिन गैरेज का लोहे का गेट बंद था। सामने एक बड़ी मकड़ी थी। किसी को गेट खोलना था। जैक ने खुद जाने का फैसला किया। वह धीरे धीरे मकड़ी के पास पहुंचा और सारा से हेडलाइट बंद करने को बोला। उसने देखा कि यह नर मकड़ी थी जो भूखी न होने पर हमला नहीं करती। उसका दांव काम कर गया। मकड़ी चली गई। उसने गैरेज का गेट खोला। धूप की एक किरण अंदर आई। ताजी हवा में सांस लेते हुए वे आखिरकार बच निकले। और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।